नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं अब आज के समाचारों की ओर। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिरों में गूंजे भगवान केसरी नंदन के जयकारे। शुक्रवार को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिरों में राम भक्त भगवान हनुमान जी के जयकारे गूंजे। लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बदायूं रोड स्थित बालाजी दरबार में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बालाजी दरबार के सामने राम मंदिर में भगवान रामचंद्र व माता सीता की मूर्ति स्थापित कर मंदिर का उद्घाटन किया गया। मंदिर के महंत की माने तो 11 साल से मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था, जो अब पूर्ण हुआ है। इसमें क्षेत्र की जनता का भी काफी सहयोग रहा। मूर्ति स्थापना के बाद भगवान का भोग लगाने के पश्चात विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर बालाजी दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। इस बारे में जानकारी देते हुए बालाजी दरबार के महंत ने बताया। नाम है आपका? महंत अमरचंद गोस्वामी कहते हैं। ये किस उपलक्ष्य में आयोजन हो रहे हैं? ये यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी चीज़ आज हनुमान जयंती का दिन है, जिसमें हम श्री बालाजी महाराज के जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से यहाँ मना रहे हैं। और साथ में श्री बालाजी महाराज को सीताराम दरबार यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि करीब 11 वर्ष से इसका काम चल जाता है। और यहाँ पर बरेली वासियों ने बहुत छोटी छोटी धनराशि दी, 5-5 रुपये 10-10 रुपये देकर चंदा सहयोग देकर इस प्रकार से इस दरबार का निर्माण हुआ है। ये हमारे पिताजी जिन्होंने श्री बालाजी दरबार की स्थापना करी थी, श्री श्री महंत गजेंद्र नाथ गोस्वामी जी, इन्होंने यहाँ पर स्थापना करी थी। इनका भी एक सपना था कि छोटा सा सीताराम मंदिर बने। मैंने उसी दिन एक प्रण ले लिया था कि मुझे सीताराम मंदिर बनाना है, बहुत छोटा बनाना है। यह मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया और इतना विशाल मंदिर बन जाएगा। ये बरेली वासियों का, आप सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। मेरी तो एक मेहनत है, सहयोग वास्तव में आप लोगों ने किया है। कितने साल में पूरा हुआ मंदिर? ये साहब 11 साल पूरी हो जाएंगी जून के महीने में। वहीं मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने बाबा के गुणगान करते हुए कहा। मेरा नाम है अमित कपूर। ये क्या आयोजन? ये हमारे सीताराम मंदिर की स्थापना हुई थी। सामने मंदिर है, सीताराम मंदिर है, जो बरेली में है। अपने यहाँ पर कल यहाँ पर स्थापना हुई थी। आज हनुमान जयंती के ऊपर जन्मदिन है हनुमान जी का, जिसे हम सब भाई बहन सारे जितने भी मंदिर के सदस्य हैं, जो भी हमारे मंदिर के लोग यहाँ आते हैं, आसपास के दूर दराज से जो भी आते हैं, ये सब हनुमान जी की हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो ये है मेन मोटिव आज यहाँ का। भंडारा चल रहा है यहाँ पे, सुबह से भंडारा चलता है, शाम तक प्रसाद हैगा। और आप लोग भी यहाँ से प्रसाद को खा के जाइएगा। और क्या क्या आयोजन होंगे यहाँ पर? आयोजन तो सब यहाँ पे सब कंप्लीट हो गए, संपन्न हो गए, सब सारे संपन्न हो चुके हैं, क्योंकि 14 तारीख से यहाँ प्रोग्राम कंटिन्यूज यहाँ पर चल रहा है। ये हमारे गुरुजी हैं अमरचंद गोस्वामी जी, उनके बड़े भाई साहब हैं, जो बड़े महन जी, छोटे महन जी है, बहुत मेहनत करते हैं मंदिर के लिए। एक पल पल ये समझ लीजिए, अब 1-1 रुपये इकट्ठा यहाँ से कर करके हमने ये मंदिर का निर्माण करवाया। कोई हमारे यहाँ का डोनेटर भी नहीं है, सारे हमारे गुरुजी की मेहनत है। बहुत मेहनत करी है यहाँ पे, जो यहाँ के मंदिर की संगत है, उनका सब बदौलत है कि ये सब आज बालाजी के कृपा से सीताराम मंदिर की स्थापना हमारे हो चुकी है। रामपुर गार्डन में महावीर हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में शिरकत करने पहुंची साध्वी प्राची। शुक्रवार को भगवान महावीर हनुमान जी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में साध्वी प्राची ने रामपुर गार्डन स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचकर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की।
अवसर पर मंदिर में मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भगवान हनुमान जी के प्रकोष्ठ उत्सव पर साध्वी ने प्रकाश डालते हुए बताया, लक्ष्मी की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। और वो तस्वीर बहनों आपको बदलनी होगी, वो तस्वीर बनानी होगी। हिंदुस्तान की तस्वीर आपको आप बदल सकती। आप दुर्गा का रूप धारण करके, महारानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करके, एक आजम खान को नहीं, कितने आजम खान जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं निवेदन करती हूँ, क्योंकि यहाँ भी आधी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो महिलाएं ज्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं में धार्मिक संस्कार कुछ ज्यादा परमात्मा की तरफ से होते। ऐसा नहीं कि भाइयों में नहीं होते, भाइयों में भी होते, लेकिन माताओं में, बहनों में ज्यादा होते हैं। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे तथा सभी ने जमकर जय श्री राम, जय राम, भगवान हनुमान के जयकारे लगाए। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के श्रद्धालुओं ने बताया, अच्छा लग रहा है। हर साल की भांति इस साल भी ये प्रोग्राम हुआ है। 20 सालों से भांति गादी करती चली आ रही थी। हम लोगों ने भीड़ बनाया, 2 साल से प्रोग्राम हम लोग करा रहे हैं और काफ़ी अच्छा आयोजन हो रहा है। और दीदी का ये द्वितीय वर्ष है और हर साल की हम लोग का भीड़ है कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और विक्की भैया भी आए हुए, विक्की भरतौल जी भी, और बाकी 2-3 लोग आने को भी और रह गए हैं जो भी आ नहीं पाए हैं। इसी बारे थोड़ा प्रोग्राम लेट हो गया। इस कार्यक्रम में आपकी एक शोभा यात्रा भी आरंभ हो रही है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी? ये शोभा यात्रा, इसको दीदी अभी हरी झंडी देगी बाहर, जो बाहर फिरवा टाकीज होते हुए चौकी चौराहे, चौकी चौराहे से एक चौराहे होते हुए हनुमान मंदिर, नवल रोडवेज होते हुए सीधे फायर ब्रिगेड से रामपुर होती हुई आएगी। और यहाँ पर समापन होगा और शाम को रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें काफ़ी बच्चे डांस की भी प्रतियोगिता करेंगे। वहीं साध्वी प्राची ने कहा, हनुमान जयंती का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मेरा यहाँ आना हुआ नाथ नगरी। जी मैम, बाकी और आप क्या संदेश देना चाहेंगी जनता में? हाँ, जनता में ये संदेश देना चाहूँगी कि हमें इस तरह के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, धार्मिक कार्यक्रमों में जाना चाहिए, हनुमान जी की जयंती बड़े जोर शोर से मनानी चाहिए। और जो लोग महिलाओं को अपमानित करने का काम करें, जो लोग महिलाओं को गालियाँ दें, उनका चुनाव में बहिष्कार करें, उनका जूतों के साथ में जूते मार मार के उनको घर से भगाएं। ऐसे लोगों का बिल्कुल भी किसी भी तरह से सम्मान ना करें, ना हो। जैसे दीदी आपने बताया था कि आजम खान भी काफी टिप्पणी कर रही है, इसके बारे में? मैंने नहीं बताया, मीडिया के माध्यम से सुना है मैंने। मीडिया के माध्यम से सुना है मैंने कि उसने जयप्रदा जी पर बहुत गंदा कमेंट किया। इसलिए मैं इस पर ना ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आजम खान पर ज्यादा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि इसका डीएनए ही खराब है, जिसकी नस्ल ही खराब है, जो महिलाओं के बाथरूम में झांकते फिरते हैं, उनके बारे में क्या कमेंट करूँ, क्या कहूँ? इसीलिए उनका तो डीएनए खराब है, इसके बारे में कोई बात नहीं। बाकी साध्वी जी, 23 तारीख को बरेली में चुनाव होने जा रहा है, उस पे आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? जनता को अपील करूंगी कि मोदी जी को आप वोट दें और महिलाएं विशेषकर बढ़ चढ़ करके भाग लें। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी तो एक संत है, फक्कड़ संत है। मोदी जी को कोई जरूरत नहीं, लेकिन देश को मोदी जी की जरूरत है। कम से कम मोदी जी के लिए हम इतना करें कि अपना वोट जरूर डाल के आए। हमारे आतंकवादियों से लड़ने के लिए हमारे पास में लाखों सेना है, लेकिन देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, हिंदुस्तान का जो खा रहे हैं, हिंदुस्तान का पी रहे, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान में पड़े हैं। उन गद्दारों को समाप्त करने के लिए हमारा एक वोट, हमारी इस उम्र में बड़ी ताकत है, हमारे एक वोट में बड़ा ताकत है। इसलिए हम अपना वोट मोदी जी को जरूर दें। हमारा किसी भी प्रत्याशी से हमारा विरोध हो सकता, नाराजगी हो सकती है, लेकिन मोदी जी से नहीं, क्योंकि अगर मोदी जी रह गए तो समझ लेना देश मेरा 100 साल पीछे चला जाएगा। इसीलिए मोदी जी का आना बहुत जरूरी है। हम अपना वोट मोदी जी। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का।
रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। गठबंधन के सुप्रीमो माया और अखिलेश ने भरी हुंकार। 23 अप्रैल को होने वाले 30 चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर बरेली में गठबंधन प्रत्याशी को जीतने के लिए सपा व बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व मायावती ने विशाल रैली का संबोधित किया। इससे पूर्व गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दोनों का फूल माला फैलाकर जोरदार स्वागत किया। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में मोदी को और प्रदेश से योगी को हटाना है। खतरनाक जोड़ी से विकास को बर्बाद कर दिया है। यह कहते हुए रैली को संबोधित किया। आजकल उत्तर प्रदेश में तो यहाँ मोदी व योगी के संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली इस खतरनाक जोड़ी ने इनको और भी ज्यादा तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा इस सरकार ने यह अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की हालत में भी कोई खास सुधार नहीं आया है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व GST को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों चरणों में गठबंधन को अच्छे वोट पड़ा है। 30 चरण में भी अच्छे ही वोट पड़ेंगे। गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, इतने जुमले, एक जुमले के बाद दूसरा जुमला, दूसरे जुमले के बाद तीसरा जुमला, अच्छे दिन का जुमला, नौकरियों का जुमला, किसानों की आय वाला जुमला, व्यापारियों के लिए जुमला, GST और नोटबंदी। अब तो लगने लगा है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बची है, ये भयंकर जुमलों वाली पार्टी बनकर के उभरी है। पहले हमारे आपके बीच में चाय वाला बनकर के आ गए। हम और आप लोग, कुछ लोग धोखा खा गए उनकी चाय के चक्कर में। लेकिन अब तो समझ लिया है, बताओ चाय बेकार है कि नहीं है। अब वही लोग चौकीदार बनकर के आ रहे हैं आपके और हमारे बीच में। ये चौकीदार बनकर के आ रहे हैं। बताओ इनकी चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे। और फिर न जाने क्या क्या सपने दिखाए हमें और आपको। नफरत की दीवार बना दी हमारे और आपके बीच में। हमारे आपके बीच में नफरत की दीवार बनाई इन्होंने। बताओ आप सब नफरत की दीवार गिराओगे कि नहीं गिराओगे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भूड़ कन्या इंटर कॉलेज में हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। 23 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को भूड़ कन्या इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच लोगों को बताया गया कि 23 अप्रैल को होने वाले मतदान दिवस पर सभी अपने मत का प्रयोग करें।
इस मौके पर लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन तथा स्कूली बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पदाधिकारी ने बताया कि जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक निर्देश जारी करे गए थे कि आयोग द्वारा एक सूची जारी की गई थी कि जो 50% से कम पोलिंग स्टेशन है उन पर विशेष अभियान चलाया जाए। तो बरेली शहर और कैंट विधानसभा में 88 ऐसे मतदान केंद्र चिन्हित किए गए जिनमें 50% से कम पोलिंग होगा। उन्हीं मतदान केंद्रों पर क्योंकि सिविल डिफेंस को संयोजक बनाया गया है, इस नाते हम हर स्कूलों में जाकर के स्कूल के प्रशासन से की सहायता से जन जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं ताकि जो 50% की जो एक फिगर पिछली बार गई थी वो उससे ज़्यादा आ सके। तो इसमें विचार गोष्ठी करना, पदयात्रा शामिल है बच्चों के साथ ताकि जनता को हम आगाह कर सकें कि 23 अप्रैल को मतदान अवश्य करें ताकि जो वोट प्रतिशत कम था वो सम्मानजनक तरीके से हो और लोकतांत्रिक स्थिति मजबूत हो। जी मैम, आपका नाम और पद नाम? मैं डॉक्टर दीपाली भदौरिया श्री महावीर प्रसाद सक्सेना की यहाँ पे प्रधानाचार्य हूँ और आज हमारे यहाँ लोकसभा का जो कि चुनाव है 23 अप्रैल को, तो हमारे स्कूल में एक मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया गया है जिसमें कि हमारे नागरिक सुरक्षा की तरफ से आपकी एडीसी हैं, आईसीओ हैं, वार्डन हैं और काफ़ी सेक्टर वार्डन भी यहाँ पे उपस्थित हैं। क्षेत्र के कई गणमान्य अतिथि भी यहाँ पे उपस्थित हैं ताकि हम बच्चों को अधिक से अधिक मतदाता के लिए जागरूक कर सकें। वो अपने क्षेत्र में जो भी हमारे इसके लिए जागरूक नहीं है, जो मतदान नहीं करते हैं, उनको वे प्रेरित कर सकें और अधिक से अधिक अपने लोकतंत्र को मजबूत बना सकें। मैडम, जैसा कि अभी अधिकारी जो आए हैं वो तो आज आए हैं आपके पास, हाँ जी, आपने अपनी तरफ से भी कोई कॉलेज की तरफ से कोई विशेष अभियान चलाया? हाँ जी, हमारे कॉलेज में 1 अप्रैल से ये ऐसा अभियान चलाया गया है जिसमें कि हमारे भाषण प्रतियोगिता है, मानव श्रृंखला है, आपका लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता है, स्पीच है, आपका लघु नाटक है। कई प्रोग्राम्स हमारे बच्चों के द्वारा किए गए हैं और जिसमें हमारे डीएस महोदय यानी जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से भी आदेश आए थे कि बच्चों को अपने विद्यालय में प्रोग्राम कराए जाएं। अभी कुछ दिन पहले हमने हस्ताक्षर अभियान भी कराया गया था, तो उसमें बढ़ चढ़कर हमारे विद्यालय के बच्चों ने भाग भी लिया। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। टाइम आता है जब लोग आपसे पूछते हैं अब क्या करोगे, तो मुझे ये मेडिकल डॉक्टर या इंजीनियरिंग करना बहुत बोरिंग लगा। मुझे ना कुछ नया करना, सिर्फ अपने लिए जीते रहने से क्या फायदा, क्योंकि देश के सिस्टम को सुधारने के लिए आपको इस सिस्टम में जाना होगा। एंड यू नो व्हाट, वेदास इज द बेस्ट प्लेस टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। वेदास आईएएस, हम आपके सपनों को साकार करते हैं। Vedas IAS, we make your dreams come true. Join immediately. ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हजरत मौलाना शाह वली मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वली मियां के शुरू हो रहे उर्स ए मोहम्मदी का परचम कुसाई से आगाज। हर साल की भांति इस साल भी उर्स ए मोहम्मदी का आगाज उर्स शुरू होने से पहले जुमेरात को परचम कुसाई के किया गया, जो अपने प्रमुख से होते हुए दरगाह पहुंचा। परचम कुसाई में लोगों आगे आगे परचम और पीछे पीछे लोग चादर लेकर नाद व मनकबत पढ़ते हुए चल रहे थे। परचम का दरगाह वली मियां पहुंचने से पहले जगह जगह इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर शिराज शमची, रुमान शमसी, जुनैद खान, कौसर इकबाल आदि लोग मौजूद रहे। वो ईसा मसीह की याद में सुभाषनगर स्थित मैथोडिक चर्च में मनाया गया गुड फ्राइडे। शुक्रवार को सुभाषनगर स्थित मैथोडिक चर्च में ईसाई समाज द्वारा प्रभु यीशु की याद में गुड फ्राइडे मनाया गया।
हो गया छोटे से ब्रेक का। इंपोर्टेड स्वीडन की मशीनों द्वारा बरेली मंडल में पहली बार खुला स्मार्ट वॉश लॉन्ड्री सर्विस, जिसमें 60 मिनट में धुलवा सकते हैं अपने परिवार, ऑफिस, अस्पताल और होटल के कपड़े। हमारा पता है चौहान मार्केट, रामगंगा अस्पताल के सामने, बदायूं रोड, बरेली। फोन नंबर 8936982222। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। शहर के खुले नाले दे रहे हैं मौत को दावत, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। शहर में मुख्य चौराहों पर नाले खुले होने से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिटी स्टेशन के सामने खुला नाला मौत को दावत दे रहा है। बताया चले कि इस नाले में डूबने से एक युवक की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने अभी तक इस नाले की दीवार को नहीं बनवाया है। यह नाला बड़ा होकर सड़क से मिल गया है। बरसात में यह जल भराव होने के कारण कोई भी नाले में गिर सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए राहगीर ने बताया, अभी अगर कोई गिरता है तो अभी डेथ हो सकती है, बिल्कुल प्रशासन के लिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं चौपला चौराहे पर भी नाला खुला हुआ है, यहाँ से रोज बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। इस मामले में राहगीरों ने बताया, मैं कहना चाहता हूँ कि कल डिप्टी कमिश्नर साहब से जो लड़के हैं वो कल नाले में गिर गए, ग्लोरी के पास, सूट वाले के पास, और सामने सिटी के सामने नाला है जो वो भी खुला हुआ है पूरा, और ये चौपले चौराहे में जो नाला है ये भी पूरा खुला हुआ है। यहाँ भी कई लोग कभी गिर चुके हैं यहाँ पे, और चोट भी आई है कई लोगों को। और ये मैं चाहता हूँ कि नाले जितने भी ये चौक हैं जो खुले गए नाले हैं इनको सबको बंद किया जाए, और इसके कोई ध्यान दे नहीं रहा है इसमें कुछ भी। बताया चले कि नगर निगम के पास भी इसी तरह नाला खुला हुआ है जो कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। सिविल लाइन पटेल चौक पर बना खुला नाला लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। यहाँ से सभी वीआईपी लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इस बारे में जानकारी देते हुए राहगीरों ने बताया, सर ये खुला हुआ, देखिए इसके लिए कितनी गंदगी है, बिल्कुल बंद है नाला। आए दिन कोई हादसा होता रहता है, वहाँ पे जगह भी निकलने की नहीं है, अगर आता है तो आदमी गिर जाता है वहाँ पे, और आए दिन कोई ना यहाँ पे गिरता रहता है ये, और रोज का हो गया, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। गंदगी देखिए आप, कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे नाले को लेकर। देखिए पूरे नाला चौक पड़ा हुआ, ना ही कोई यहाँ पे कोई सेफ्टी के लिए लगाया गया कि यहाँ पे कुछ भी लगा दिया, रेडिंग वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, वो पूरा खुला हुआ है। वहाँ से अगर आदमी बाइक से आकर सीधे कर सकता है नाले के अंदर, कोई जगह नहीं उधर बचने के लिए। वैसे यही कि इन चीज़ों को देखा जाए, ध्यान रखा जाए इन चीज़ों का कि जहाँ पे ये मेन हॉल खोले हुए हैं, जहाँ पे से एरिया है उसके लिए वहाँ पे बैकेटिंग की जाए, या कोई बॉल यहाँ पे कुछ लगाया जाए, कुछ ना यहाँ पे ऐसा जगह कि पता चले यहाँ पे नाला है, खुला हुआ एरिया है, कोई रेडिएशन वगैरह लगाया जाए यहाँ पे, तो कोई स्टिकर वगैरह या कोई बोर्ड लगा दिया जाए, जिससे नोटिस बोर्ड यहाँ पे नाला खुला हुआ है, सही से निकला जाए यहाँ पे। की जमीन पर लकड़ी कारोबारियों का कब्जा। श्यामतगंज से लेकर इज्जतनगर जाने वाली रेलवे लाइन बंद होने के बाद लकड़ी कारोबारी रेलवे की जमीन पर कब्जा हो गया है। उन लोगों ने यहाँ पर लकड़ी आदि का व्यापार फैला रखा है। साथ ही कबाड़ी, ईंट, बजरफूट का कारोबार भी तेजी से चल रहा है, लेकिन रेलवे आंखों में पट्टी बांधे बैठा है। अगर इस कब्जे को हटाकर सिटी रेल लाइन शुरू कर दें तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को अपने मोबाइल के यूट्यूब जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे नंबर संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है न्यूज बरेली, हॉस्पिटल डीपुरम बरेली। समाचार से सही खत्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी।